तो ये देखें अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये तरीके से इसका कारोबार कर सकते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। कारोबार करने वालों के लिए गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं। चिकन चीज पराठा किस तरीके से तैयार होता है मुकम्मल गाइड करने वाला हूं इंशाल्लाह। चिकन चीज पराठे की रेसिपी देने वाला हूं। चिकन टिक्का चीज पराठे की रेसिपी आपको दूंगा। मशरूम पराठा किस तरीके से तैयार होता है उसकी रेसिपी दूंगा। पिज्जा पराठा किस तरीके से तैयार होता है, जितनी भी वैरायटियां हैं पिज्जे पराठे की आपको तमाम सिखाऊंगा। आप सीखने वाले बने, आप सीखने वाले बने और पराठों का अपना बिजनेस करें। आज की रेसिपी जो है शहजाद शमशाद साहब इंग्लैंड से हैं, उनके नाम मैं करता हूं। उनको मेरा सलाम भी पहुंचे और ये रेसिपी भी मैं शहजाद शमशाद जो इंग्लैंड से हमारे भाई हैं उनके नाम करता हूं। रेसिपी शुरू करते हैं, आइए देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। देखें जी, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है, ये इसमें बॉल में शामिल कर दें। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं हमारा मकसद जो है इस प्लेटफॉर्म से आपको फार्मूले आइडिया देना है, ठीक हो गया। 300 ग्राम हमने मैदा ले लिया, ये इसकी बेस है, ठीक हो गया। 1 टीस्पून ईस्ट, खमीर जिसे आप लोग कहते हैं, ये शामिल कर दें। इसमें 1 टीस्पून है ये। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ये शामिल कर दें, ठीक हो गया। तवज्जो मेरी गल सुन दे आना। ये मेरे पास आइसिंग शुगर है, पिसी हुई चीनी 1 टीस्पून भर के ये शामिल कर दें। ये मेरे पास इक्का 300 ब्रेड इम्प्रूवर के नाम से जो मिलता है मार्केट से, ये देखें ये पैकेट है इसका, ये इस तरीके से होता है, ये देख लें इक्का 300, ठीक हो गया। ये इसके अंदर शामिल कर दें। 1 टीस्पून है ये। इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें, ये देखें 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें। 1 अदद अंडा, ठीक हो गया। पहले इसको अलग से यहाँ पे ऐसे तोड़ लें और ये देखें ये इसके अंदर शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। इसका सारा जो दारोमदार है वो इसका आटा गूंदने पे है, डो पे तकरीबन ये 7 से 8 मिनट भी लगेंगे, 9 मिनट भी लग सकते हैं हमें डो को गूंदते गूंदते, ठीक हो गया। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये रहे, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पे ना 1 कप दूध का है, ये देखें। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फ्रेश दूध ले सकते हैं या आप डब्बे वाला ले लें, कोई भी ले लें। ऐसा ऐसा करके हम इसमें शामिल करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे दूध से, ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से ये देखें। फिर थोड़ा सा दूध शामिल करें, फिर इसको गूंदें अच्छे तरीके से, मिक्स करते रहें थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से। ये लें जी, थोड़ा सा दूध और मिक्स कर दें। ये ले, और ये हमारा 1 कप दूध का था, 1 घूंट बचा है इसमें से सिर्फ, बस। इस कंडीशन में हमारा आटा आ गया है, ये देखें। अगर आपके पास छोटा कप है तो वो पूरा ही लग जाएगा, ठीक हो गया। अब आप हल्का हल्का ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐसे हाथों पे लगाते रहें इस तरीके से और इसको इस तरीके से गूंदते रहें, ठीक हो गया। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैं इसको गूंदूंगा अच्छे तरीके से, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये मैं गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए डो को हमने गूंद लिया। हल्का सा ऑयल ले लें, इस बॉल में लगा दें निचली साइड पे और ये डो अपने उठा के इसके अंदर रख दें इस तरीके से। हल्का सा ऑयल जो है ना यहाँ साइडों पे और ऊपर लगा दें इस तरीके से, ठीक हो गया। डो कैसी होनी चाहिए, नरम सख्त? ना ज़्यादा सख्त है ये, ना बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखें इस तरीके से है, ये देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नरम भी ना गूंदिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना गूंदिएगा। इस टाइम पे आके ये जो है ना फाइल ये लगा दें यहाँ पे इस तरीके से। और तब तक हम चिकन बनाते हैं, आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट देने लगे हैं, बस इस तरीके से, ताकि रास में आ जाए अच्छे तरीके से। ये लेवर, ये चिकन चीज़ पराठा जो है उसकी चिकन तैयार करने के लिए फ्लेम को ऑन कर लें। इसके साथ में पैन रख दें, 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है। 200 ग्राम चिकन इस तरह क्यूब में छोटे साइज में कटी हुई, क्योंकि पराठे में लगानी है, इस तरीके से छोटे साइज में कटी हुई अच्छे तरीके से बोनलेस ले लिया हमने। इसको इसमें शामिल कर दें और 2 मिनट तक इसमें अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से घुमाएं कि अपना कलर भी चेंज कर जाएगी, ठीक हो गया। ये कलर चेंज कर ले, वाइट की तरफ चली जाए, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये नहीं, कलर चेंज हो गया चिकन का। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर दें। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर पिसी हुई मिर्च शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और साथ में इसके 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल कर दें।
हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको इसमें मिसालों में भून लें। ये नहीं, इस टाइम पे आके हल्का सा हमने मिसालों को भून लिया। सिरका हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें। सोया सॉस हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें। चिल्ली सॉस जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आ जाएगा, 1 टीस्पून शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर पका लें। ये 1 टीस्पून डालें। ये 1 टीस्पून डालें चिल्ली सॉस। सब चीज़ों की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई। 1 घूंट पानी का शामिल कर दें। बस चिकन ने अपना पानी भी छोड़ना है। फ्लेम को इंतहाई कम दम वाली फ्लेम पे मैं ले आया, कैमरा मैन दिखा सके तो। ऊपर से कवर लगा दें, 6 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। ये नहीं, 6 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। थोड़ा सा आँच को खोल के इसका पानी वगैरह जो है वो खुश करने लगे हैं। चिकन का पानी अच्छे तरीके से खुश कर लिया। चिकन हमारा ड्राई होना चाहिए पराठे का रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए। ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर दें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। चलिए और ये अच्छे तरीके से एयर इसमें भर चुकी है। अच्छे तरीके से हमारी डो राइज हो चुकी है। इसको हम खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से बहुत सॉफ्ट और नरम होगी। इसको एक दफ़ा और हल्का सा इस तरीके से आप गूंद लें। ये देखें इस तरीके से। ये लो ये हमारी डो तैयार है। देखें अब इसका हम वेट करने लगे हैं। ये 548 ग्राम 550 ग्राम इसका वेट बनता है। हम 4 इनको हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 4 इक्वल हिस्सों में इसको तकसीम कर लेंगे। ठीक हो गया। 135 ग्राम का तकरीबन एक पेड़ा हमारा हम लेंगे। ये नहीं, 4 इक्वल हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर लिया। अब इसके पेड़े बनाने लगे इस तरीके से। हल्का सा मैदा लगा लें निचली साइड पे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये देखें इस तरीके से हम पेड़े बनाएंगे इसके। ये देखें इस तरीके से 4 पेड़े हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे रख लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। ये नहीं, इसको अच्छे तरीके से गुलाई में पराठे की शेप में इसको बेल लें इस तरीके से हल्का हल्का। ये इस तरीके से ये देखें ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरीके से। ये नहीं, इस तरीके से मैं सारे बेल लूँ गुलाई में जिस तरह मैंने ये बेला है। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, तवा रख दिया हमने यहाँ पे प्री हीट होने के लिए। एक रोटी जिस तरीके से हमने उठाई थी इसको उठाएं यहाँ पे इस तरीके से। इसके अंदर जो है ना चिकन लगा दें जितनी आप पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह, गिफ्ट। हाँ, हर किस्म का पराठा आपको सिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इसको फैला दें ऐसे, ऐसे। ये ले जी, इस टाइम पे आके ये मेरे पास अंडा था, पहले अंडा लगाएंगे हम। ठीक हो गया। चीज़ बाद में लगाएंगे। अंडे को उठा के यहाँ पे इस तरीके से साइडों पे किनारों पे इस तरीके से लगा दें। इसलिए लगाया जाता है, अंडा इसलिए लगाया जाता है कि एक तो ये इसको सही तरीके से ये आपस में जुड़ जाएंगी जोड़ने के लिए, और दूसरा कलर के लिए, कलर भी साइडों से खूबसूरत आएगा। ठीक हो गया। अब ये प्याज है इस तरह बारीक कटी हुई हल्की सी। आप सब्ज़ी जो भी है वेजिटेबल उसका इस्तेमाल आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके अंदर आप शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं, टमाटर लगाना चाहते हैं स्किन वाला, टमाटर की स्किन वो भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स हमारे पास क्रश की हुई इस तरीके से। ये ऐसे फिलहाल सुभान अल्लाह होंड बनन के चस्के। ये ऐसे डाल दें इसके ऊपर इस तरीके से। ये देखें जी, जितनी आप पसंद करते हैं उतनी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह डाल दें। दूसरी रोटी उठाएं इसके ऊपर इस तरीके से, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो। ये ऐसे, ये जो हमने रोटी बेली है ना, ये ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है, इस तरीके की होनी चाहिए आपकी। ये बात आपके जहन में रहे। ऐ ना हो कि बहुत ही मोटी बेल दे हो। इस तरीके से इसको ऐसे आपस में इसको बंद कर दें इस तरीके से ऐसे। ये तवा हमारा प्री हीट हो गया। अब इसका जो है ना दम वाली फ्लेम पे ले आए, इंतहाई दम वाली फ्लेम पे। हल्का सा ऑयल, हल्का सा, ये देखें ऐसे, बस इसको ऐसे थोड़ा सा इसको सारे में फैला दें इस तरीके से।
ये ले देखें, ठीक हो गया। प्यार से अपने पराठे को उठाएं, ये देखें इस तरीके से, और ऐसे रख दें, ऐसे, ठीक हो गया। अब ये इंतहाई नीचे से स्लो आंच है, दम वाली आंच, ये देखें कैमरा मैन दिखा सके तो इस पे इसको कुक होने दें, ठीक हो गया। किस कलर में आपने उतारना है मुकम्मल गाइड करूंगा आपको इंशाल्लाह। ये ले, ये देखें, अगर आपको लगे कि फुला हुआ है हल्का सा फोक, इस तरीके से ये देखें हल्का हल्का, ताकि इसकी एयर निकल जाए, ठीक हो गया। ये ले जी, हल्का सा ऑयल और डाल दें, हल्का 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 सा इसके ऊपर डाल दें, ताकि हम इसकी साइड चेंज करने वाले हैं। इस तरीके से प्यार से उठाएं इसको चम्मच की मदद से, ऐसे, ये देखें, सुभान अल्लाह, देखें की शय बन गई है, ठीक हो गया। चिकन चीज़ पराठा हल्का हल्का ये वाला कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अभी आपके जहन में रहे, क्योंकि हर चीज़ हमारी कुक है, सिर्फ हमने इसको कलर लाने के लिए जो है ना, हमने इसको सेकना है बस। ये देखें इस तरीके से एयर वगैरह निकालने के लिए, जितना आप जो है ना मार्केट में आप रेट देख लिया करें, जिस हिसाब से आप सेल करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर चिकन वगैरह भी लगा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये जिसकी साइड हम चेक कर लें उस साइड से, ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा हमने इस साइड से और कुक करना है, हल्का सा ऑयल लगाएंगे हम यहाँ पे, हल्का सा यहाँ पे, और इसकी साइड दोबारा चेंज कर देंगे 1 मिनट के लिए ऐसे। चलिए फ्लेम को बंद कर दें और इसको प्यार से उतार लें। अगर ज़्यादा आप कलर इसको देंगे, ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो ये लोकल की तरफ चला जाएगा, ये बात आपके जहन में रहे, ठीक हो गया। ये ले, जिस टाइम पे आके कटर ले लें, यहाँ पे रखें इस तरीके से और ऐसे घुमा दें, ठीक हो गया। फिर इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे रखें और इसको ऐसे घुमा दें, सुभान अल्लाह। ये दूसरा रोटी ले लें, इस तरीके से चिकन को उठाएं। जितनी चिकन आप कम या ज़्यादा चिकन लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको कुछ लोग इस तरह तोड़ के मैश करके लगाते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। लेकिन आपकी अगर थिकनेस इतनी थिकनेस होगी इस तरीके से, फिर आप साबित रोटी लगा दें, कोई मुश्किल नहीं है, जिस साइज़ में मैंने बनाई हुई है, ठीक हो गया। इस तरीके से लगा लें आप, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, प्याज हल्का सा, सुभान अल्लाह, हल्का सा लगा दें, ठीक हो गया। ये ले जी, ये एग हल्का हल्का साइडों पे। अगर इसके रेट की बात की जाए तो ये 250 रुपये से 300 रुपये का सेल होता है एक पराठा, ठीक हो गया। तवा हमारा प्री हीट हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इस तरीके से, ठीक हो गया। एग लगा दिया। अब ये चेडर और मोज़रेला चीज़ ये इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, सुभान अल्लाह, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, थोड़ी सी जितनी आप पसंद करते हैं उतनी भी लगा सकते हैं, जितने आपकी कस्टमर पसंद करता है उतनी भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। ये रोटी उठाएं दूसरी, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे, इसको इस तरीके से खींच के पूरी कर दें इसको इस तरीके से, ठीक है, ताकि लुक वाइज हमारी जो रोटी पराठा है वो अच्छा बने, ऐसे, ठीक हो गया। इंतहाई दम वाली आंच पे इस तरीके से हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस करें, अपना पराठे को उठाएं आराम से इस तरीके से और इस तरीके से रख दें, ठीक हो गया। इस तरीके से, सुभान अल्लाह, मक्खन तैयार कर रहे हैं, चिकन चीज़ पराठा इस तरीके से, फोक की मदद से इस तरह ऐसे, ताकि एयर ना बने, ठीक हो गया। ये लेकर हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगा दें इस तरीके से, हल्का हल्का बस, और इसको प्यार से उठाएं इस तरीके से, ये इस तरीके से देखें, और इसको इस तरीके से चेंज करते हैं, सुभान अल्लाह। हल्का हल्का दबा दें ऊपर से, इस साइड से भी आप जो है ना इस तरीके से दबा दें, इस तरीके से, और इसके कांटे की मदद से इसकी एयर वगैरह निकाल दें और इसको कुक होने दें। ये नहीं, और ये कलर हमारा आ गया है, देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक आई है, कमाल की। अब इसके फ्लेम को बंद करने लगे हैं, इसको यहाँ पे निकालने लगे हैं, ये देखिए इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ऐसे। और इसको यहाँ पे ऐसे रखें इस तरीके से, इस साइड से, और इसको ऐसे काट दें, ठीक हो गया। अगर मैं आपको इसकी चीज़ की बात बताऊँ, अंदर से तोड़ के दिखा सकूँ, तो ये देखें, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये देखें,
मुकम्मल तौर पे चीज़ी चिकन चीज़ी पराठा किस तरीके से तैयार होता है, आप किस तरीके से इसका कारोबार कर सकते हैं, ये देखें। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया, आप सीखने वाले बने, इसका बिजनेस करें, रेट के हवाले से भी आपको गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये चिकन चीज़ पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो, तमाम पराठे आप तो दसांगा, टेंशन ना लिया करो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।